जामनगर नाम के गांव में गोयनका नाम का एक व्यापारी हुआ करता था। उसके बेटे का नाम था गंभीर। उसके पास अलग अलग किस्म के फॉरेन कार हुआ करते थे। कार से उसे बहुत लगाव था। ऐसे होने का बहुत घमंड भी था उसे। कार को तेजी से रोड पर घुमाना, आगे से आ रहे गाड़ियों से टकरा जाना, यूं सब किया करता था। लोग अगर पूछने जाते तो गोयनका गंभीर राउडी से मिलकर उन्हें मारकर वहां से भगा देते थे। एक दिन रात को सिटी से गंभीर खूब पीकर ड्राइव कर रहा था। कार इधर उधर जा रही थी। वहीं बगल में बैठा ड्राइवर मंगेश, छोटे मालिक, मेरी बात सुनकर ड्राइविंग मुझे करने दीजिए। आपके सर पर शराब चढ़ गई है, ऊपर से आप बहुत तेजी से चला रहे हैं। इससे पहले कि कुछ खतरा हो, गाड़ी मुझे दे दीजिए प्लीज। गंभीर तब उसे गाल पर मारकर, क्या रे, मुझे ही सलाह दे रहे हो? तुम कौन हो रे कमीने? पहले भी इससे कहीं ज्यादा पीकर गाड़ी चलाया, अब कितना पिए रे? आफ्टर ऑल यूं चलाने लगा। गांव में कुछ गरीब लोग रोड के बगल में ही सो रहे थे। गांव में आते ही वो कार ऐसे वैसे जाते जाते उनके ऊपर से चली गई। वे सब अम्मा, अम्मा, अम्मा यूं चिल्ला रहे थे। इतने में पुलिस वालों को जीप में आते देखकर, रे, ये गाड़ी तुम चलाए? यू पुलिस वालों से कहो तुम्हें जितना चाहिए उतने पैसे दूंगा। इनकार किए तो तेरे परिवार वालों को नाश कर दूंगा, ध्यान रहे, कहते हुए उसे डराया। कोर्ट में जज केस के पूरे आधारों को मद्देनजर रखते हुए ड्राइवर मंगेश खुद कार चलाया यूं मानने के कारण, ऊपर से गंभीर ने वो कार चलाया इसका कोई ठोस सबूत ना होने के कारण उसे निर्दोष साबित करते हुए ड्राइवर मंगेश को 5 लाख का जुर्माना और 2 साल की कठिन सजा सुना दिए। कोर्ट के बाहर लंगड़ाते हुए आदमी, गंभीर जी, उस दिन आप ही कार चलाए वो हमने देखा, लेकिन कोर्ट को साबित नहीं कर पाए। आपकी वजह से हम सब लोग ऐसे विकलांग होकर किसी काम के नहीं रहे। जो हुआ सो हुआ, उसे हम बदल तो नहीं सकते। कृपा करके बड़ा दिल करके हमें कुछ दान देकर मदद करे, पुण्य मिलेगा। यूं सबने हाथ जोड़ा। क्या रे, कौन हो तुम लोग? क्या बात कर रहे हो? कोर्ट ने क्या बोला सुना नहीं क्या? मैं कार चलाया ही नहीं, जब कोर्ट ने ही मान लिया तो तुम सब कौन हो रे कमीने? जाओ जाओ, जाकर कहीं मंदिर के सामने भीख मांग लो, तुम्हारे लिए वही सही है। श्रीमान, ऐसे बात मत करिए। मुझे और मेरे पति दोनों के पैर आपकी वजह से चले गए हैं। हमारे बच्चों को भी अब हम पाल नहीं सकते, वैसी स्थिति आ पड़ी है। हम भिखारी नहीं है श्रीमान, कृपया करके हम पर रहम खाइए। रे, तुम्हें कौन सी भाषा में कहने से समझ आएगा? चुपचाप यहाँ से जाओगे या पुलिस को बुलाऊं? इडियट्स, यूं डांटा। इससे बेचारे वे सब मंदिर के सामने गांव में भीख मांगते हुए जीने लगे। रोज गंभीर उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाते हुए कार में जाता था। वो देखकर वे बहुत दुखी होते थे। हम अब इस गांव में नहीं रह सकते, शहर चलते हैं, वहाँ हमारे हिसाब से कोई काम ढूंढ लेंगे। भीख मांगना जान लेने के बराबर लग रहा है, लेकिन बच्चों के लिए करना पड़ रहा है। हे भगवान, ये कैसी सजा दे रहे हो हमें? हाँ सच है, हमारे पहचाने वाले गांव में भीख मांगना हो तो कितनी घिन आती है ना। चलिए शहर जाकर कोई काम करते हुए जिंदगी गुजारेंगे। इस तरह वे सब शहर के लिए रवाना हुए। एक जगह पर ट्रक कार के साथ आते हुए दिखे। वो ठीक रेल ट्रैक पर आते ही रुक गई। ड्राइवर बहुत मेहनत करने पर भी वो स्टार्ट नहीं हुई। इतने में दूर से ट्रेन आ रही थी। तभी ट्रक में से एक कार रैंप पर पीछे से फिसल गई। ट्रेन तेजी से आ रही थी। ड्राइवर ट्रक में से ही ट्रेन को मत आओ यूं कहते हुए हाथ घुमाया। इतने में वे सारे विकलांग लोग आकर कार को ट्रक में रखे, फिर बहुत जोर लगाकर ट्रक को पटरी पर से निकाल दिए। तब ड्राइवर खुशी से किसी को फोन मिलाकर ये बात बताया। फिर ड्राइवर ने सबका शुक्रिया अदा किया। इतने में गंभीर की कार वहां आकर रुकी। वो तेजी से ट्रक के पास आया। सर, थोड़ी देर हो जाती तो आपकी पूरी कार नाश हो जाती सर। ठीक समय पर ये लोग भगवान के रूप में आकर ट्रक को आगे कर दिए सर, वरना बहुत नुकसान हो जाता सर। उन्हें देखकर गंभीर के आंखों में आंसू आ गए। श्रीमान, हम गांव में भीख नहीं मांग सके, इसीलिए शहर जाकर कोई नौकरी इज्जत से कर लेंगे सोचकर निकले थे। इतने में ये हुआ, जो हुआ सब अच्छा ही हुआ ना। चलो हम निकलते हैं।
रुकिए, तुम लोगों ने कितना महान काम किया है जानते हो? वो कार की कीमत करोड़ों में है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। आप सबकी तरफ मैं बहुत निर्दय तरीके से पेश आया। कोर्ट के नजर में तो मैं निर्दोष साबित हो गया, लेकिन उस भगवान की नजर में मैं हमेशा दोषी रहूंगा। मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। तुम लोगों से माफी मांगने का हक भी नहीं है मुझे। कृपा करके आप लोग कहीं मत जाइए। अब से तुम लोगों को भीख मांगने की भी जरूरत नहीं है, वो मैं देख लूंगा। तुम सबके लिए अच्छा घर बनाकर दूंगा। आप लोगों के लिए व्यापार शुरू करूंगा। तुम लोग इज्जत से काम करते हुए जियो, इसका ख्याल रखूंगा। तुम्हारे बच्चों का भविष्य की जिम्मेदारी भी मेरी है। कृपा करके मान जाइए। यूं हाथ जोड़े तो वे सब भी उसके आगे हाथ जोड़ लिए। उनके लिए गंभीर फिर घर बनाया, उनसे दुकान खुलवाया। फिर उन सबको खुशी से व्यापार करते देख गंभीर भी बहुत खुश हुआ। एक जिले के कोर्ट में अमित कहकर एक धनवान को कोर्ट के बोन में खड़े कर दिए। योर ऑनर, ये आदमी ने नकली संपत्ति को बंधक रखकर 10 बैंक में से 100 करोड़ रुपए उधार करके वापस नहीं चुकाया। आईटी डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट कितना भी ढूंढे तो भी वो पैसे इसने कहां छुपाया ये नहीं पकड़ पाए, और ये आदमी मुंह नहीं खोल रहा है योर ऑनर। इसलिए सारे सबूतों को जांच करके इस आदमी को सही सजा सुनाने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ माय लॉर्ड। तब जज उसका पूरा फाइल पढ़ा। सरकारी बैंक वालों का पैसा चुराने के जुर्म में इसको 7 साल की कठिन जेल की सजा दिया जाता है। बाद में बंसीलाल कहकर एक गरीब आदमी को बोन में लाकर खड़े कर दिए। मिलाड, ये आदमी उसका खेत पर लोन लेकर कर्ज नहीं चुका पाया। बैंक वाले इसका खेत को फोरक्लोज किया, लेकिन इसने जो लिया वो उधार और ब्याज के साथ मिलाकर देखा तो उस खेत की मूल्य से भी ज्यादा है मिलाड। इस आदमी ने उस खेत का मूल्य ज्यादा दिखाकर बैंक वालों को धोखा दिया। इसे फाइनेंशियल फ्रॉड के जुर्म में सही सजा सुनाने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ मिलाड। हुजूर, मेरे खेत के बगल में केमिकल फैक्ट्री लगाने की वजह से उसका मूल्य गिर गया है। मैं तो कुछ धोखा नहीं किया हुजूर। आपने जो कहा शायद वो सच है, लेकिन कोर्ट को सबूत चाहिए। आपका वकील ये साबित नहीं कर पाया, इसलिए आपको 6 महीने के लिए साधारण जेल काटने का सजा सुनाता हूँ। तब बंसीलाल बहुत दुखी हो गया। सेंट्रल जेल में अमित जेलर को पैसे दिया, उनके जेल के छड़ों को पैसे चिपकाया। जेल के अंदर अमित के लिए टीवी, सोफा, बेड और सब सुविधाएं दिए। जेल में सब सेंट्रियों को पैसे बांटा और वे लोग उसके लिए बिरयानी, शराब सब कुछ लाकर देते थे। उनके बगल वाले सेल में बंसीलाल को रखे। ये सब देखकर बंसीलाल हैरान रह गया। बंसी को केवल रोटी के अलावा और कुछ नहीं देते थे। एक दिन बंसीलाल जेलर से, ये तो बहुत अन्याय है सर। उस आदमी को तो कोर्ट कठिन सजा दिया था और मुझे साधारण सजा दिया, लेकिन उस आदमी को तो 5 स्टार होटल का ट्रीटमेंट दे रहे हैं और मुझे न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं दे रहे हैं। अरे वो कितना खा लिया बोलो? 100 करोड़ सर। और तुम? 5 लाख बाकी हूं सर। वही है रे अंतर, समझे? तब बंसी हैरान रह गया। एक दिन बंसी बाकी कैदियों के साथ कुछ काम कर रहा था। अमित तो कुर्सी पर बैठकर एप्पल खा रहा था। तब बंसी अमित के पास आकर, सर, हम पांचों को मिलकर ये काम शाम तक खत्म करने के लिए कहे और आप तो आराम से कुर्सी में बैठकर कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत अन्याय है सर। क्या अन्याय है रे? मेरे पास कितने पैसे है पता है? पैसे कहाँ रहता है वही न्याय रहता है। जाओ जाओ काम करो। तब बंसी को बहुत गुस्सा आया। एक रात अमित जेल के कॉरिडोर में उसका पीए से बात कर रहा था। अरे वो पीए, मैंने जो अंडरग्राउंड में छुपाया वो पैसे शिपयार्ड में कंटेनर नंबर UA478G में रखो। अगले हफ्ते वो श्रीलंका जाता है। उधर का एजेंट उसे एक्सचेंज करके व्हाइट मनी जैसा बदल देता है। समझ में आया? ये सब सेल के अंदर से बंसी ने सुन लिया। अगले दिन बंसी जेल में एक जर्नलिस्ट को बुलवाया और उनको पूरा बात समझाया। तुरंत पुलिस और आईटी वाले मिलकर शिपयार्ड में गए और वो कंटेनर को खोले। उसमें पैसे देखकर हैरान रह गए और वो पैसे को सीज कर दिए। अमित ये बात जानकर सर पकड़ लिया और उनके पास सारे पैसे खत्म हो गए। जेल के छड़ों को चिपकाया पैसे भी खत्म हो गए। जेल में बेड, सोफा, टीवी सब कुछ गायब हो गए। अमित को भी जेल का खाना खिलाना शुरू किए। बंसी के साथ अमित भी काम करना शुरू किया।
तब बंसी अमित से, देखा ब्रदर, पैसे है कहकर घमंड दिखाया तो ऐसा ही होता है। फिर भी चोरी का पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं ब्रदर। मुझे तो मेहनत करना आता है। बेचारे तुम इन 7 सालों में कितना मेहनत करेगा कि क्या होगा तुम्हारा हाल। तब अमित का पसीना निकल गए। इतने पैसे पकड़वाने के लिए बंसी को कुछ ही दिनों में जेल से रिहाई कर दिए और सरकार उसको 10 लाख का रिवार्ड भी दिया। बंसी बैंक का लोन चुकाकर खुशी से खेती बाड़ी करने लगा।